सभी स्टूडेंट को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जो वीडियो बना रहे हैं ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है जो क्लास 5 में है अभी और जो उत्कृष्ट विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं। उसका भी परीक्षा नवोदय जैसा ही होता है, हर वर्ष होता है और उसमें जो परीक्षा में पास करता है बच्चा वो जाकर उत्कृष्ट विद्यालय में एडमिशन लेता है। उत्कृष्ट विद्यालय ये विद्यालय झारखंड सरकार द्वारा संचालित विद्यालय है जो पूरे राज्यों में 80 विद्यालय झारखंड सरकार की ओर से चलाया जा रहा है। ये पूरे CBSE पैटर्न पर आधारित है जो इंग्लिश मीडियम पर पूरा पढ़ाई होता है, इंग्लिश मीडियम पर। ठीक है, जो CBSE जो जैसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होता है CBSE पैटर्न के आधार पर, उसी तरह ये विद्यालय भी CBSE पैटर्न पर पढ़ाई होता है और इसमें सब कुछ फ्री रहता है। कुछ कुछ उत्कृष्ट विद्यालय में हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो आज हमारे सामने स्टूडेंट है ये जमशेदपुर में जो उत्कृष्ट विद्यालय चलता है, दो चलता है, एक साक्षी में चलता है और एक सुंदर नगर में। जो सुंदर नगर में उसमें क्या रहता है, सब कुछ आवासीय है, रहना खाना वो सब कुछ फ्री मिलता है, एड्रेस भी मिलता है। वहाँ कैसा पढ़ाई होता है, किस टाइप का होता है, वहाँ रूटीन कैसा फॉलो होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस जानेंगे। क्योंकि जो विद्यार्थी अगले वर्ष इस विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन लोग पहले ही जान पाएंगे कि कैसा वहाँ पर पढ़ाई होता है, किस तरह रूटीन फॉलो होता है। ठीक है, आइए जानते हैं। वहाँ जो इस वर्ष जो पास किए हम लोग के भूला गांव के चंद्रिका सिंह, उसी से जानते हैं कि वहाँ पढ़ाई किस तरह होता है और वहाँ टाइम टेबल किस तरह फॉलो होता है। वहाँ भी सब कुछ मिलता है, अच्छा खाना, खेलने के लिए टाइम अलग मिलता है, व्यायाम करने के लिए हर रोज़ टाइम मिलता है, समय पर उठना होता है, नहीं तो फिर जाके वहाँ वार्डन रहता है जो रहता है जाके उठाता है सब बच्चों को। ठीक है, आइए जानते हैं चंद्रिका सिंह से। मेरा नाम चंद्रिका सिंह है। मैं उत्कृष्ट विद्यालय में कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। वहाँ का डेली रूटीन ये है, सुबह 4:30 बजे हम लोग उठते हैं। उठने के बाद हम लोग तैयार होके PT में जाते हैं 5 बजे। वहाँ हम लोग का पहले प्रार्थना होता है, उसके बाद योगा एक्सरसाइज होता है। वहाँ पे हम लोग का 6:30 बजे छुट्टी होता है। छुट्टी होने के बाद हम लोग हाउस में आते हैं। आने के बाद हम लोग नहा धो के नाश्ता करने जाते हैं 7:30 बजे। 7:30 बजे आने के बाद बैग लेके स्कूल जाते हैं 8:45 को। 8:45 को हम लोग स्कूल जाते हैं। उसके बाद हम लोग का प्रार्थना होता है और 9 बजे से हम लोग का क्लास स्टार्ट होता है और फिर हम लोग का 12 बजे खाना खाने जाते हैं। खाना खाने के बाद 1 बजे से फिर से 2:50 तक हम लोग का क्लास होता है और 3 बजे 2:50 के बाद हम लोग का प्रार्थना होता है। प्रार्थना होने के बाद हम लोग का छुट्टी होता है 3 बजे। 3 बजे आने के बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट लेते हैं। 3:30 बजे हम लोग खेलने जाते हैं। खेलने के बाद हम लोग का 4:30 बजे छुट्टी होता है और 4:30 बजे से हम लोग का जो क्लास होता है, जैसे वुडन क्राफ्ट और जो स्टिचिंग सीखते हैं, बैंड होता है, वो लोग का प्रैक्टिस होता है। उसके बाद हम लोग 6:30 बजे वहाँ भी छुट्टी होता है और नाश्ता करने जाते हैं। 7 बजे से हम लोग का 8 बजे तक क्लास होता है। क्लास होने के बाद हम लोग खाना खाने जाते हैं। खाना खाने के बाद आते हैं, आके हम लोग थोड़ी देर हाउस में पढ़ते हैं और फिर सो जाते हैं। वहाँ का रूटीन ये था जो डेली फॉलो होता है। ठीक है, और इसी तरह इसके चलते ही जो उत्कृष्ट विद्यालय हो या नवोदय विद्यालय में हो, जो बच्चे पढ़ते हैं वो अच्छा रिजल्ट करता है और अच्छा उन लोग का नॉलेज भी रहता है। ठीक है, अगर इस तरह बच्चे जो जिसका चयन मतलब नहीं होता है ये सब विद्यालय में, उत्कृष्ट विद्यालय या नवोदय विद्यालय में, तो वो बच्चे घर में भी अगर इस तरह रूटीन फॉलो करता है तो घर में भी रहकर अच्छा रिजल्ट कर सकता है। ठीक है, तो यही था उत्कृष्ट विद्यालय का जो मतलब हर जिले में 1-2 करके हैं, पूरे राज्य में 80 उत्कृष्ट विद्यालय है। वहाँ पर कैसे पढ़ाई होता है, वहाँ का बच्चा भी अलग अलग, जैसे कुछ भी अलग अलग टाइप का सिखाया जाता है। वुडन क्राफ्ट ये क्या होता है, वहाँ जो वुडन क्राफ्ट सिखाया जाता है, वुडन क्राफ्ट और स्टिचिंग नहीं, तो क्या होता है वो ड्राइंग होता है नहीं। तो इस तरह हम लोग के गांव के जो विद्यालय है वहाँ पर कुछ अलग नहीं सिखाया जाता है और यहाँ पर मतलब सिर्फ पढ़ाई होता है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है।
इसलिए यहाँ का बच्चा ये सब में पीछे रहता है। ठीक है, तो इतना ही। सभी स्टूडेंट को फिर से धन्यवाद।